कि मानवता को सबसे बड़ा खतरा अगर आज की तारीख में किसी चीज़ से है तो वो है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वीडियोज़ अपने फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा शेयर ना करें, तो व्हाट्सएप बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी-कभी। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम से बचना मुश्किल है। उस वर्चुअल दुनिया में खतरा नहीं दिखता, उसका मतलब खतरा है नहीं। तो स्क्रीन पे तो मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी सुना सकता हूँ, हर चीज़ सही नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडीजी श्री वरुण कपूर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ, आजकल हम एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो एआई के कई सारे जो है पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव भी बहुत सारे उसके चीज़ें सामने रही। और सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट आया डीप फेक वीडियो, जिसमें कि हमारे कई सारे राजनेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तक इससे सेफ नहीं रह पाए हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी कितनी घातक है आने वाले समय के लिए? जी। देखिए, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, वो एक ऐसी पद्धति है जो आधारित है इन्फॉर्मेशन पे, सूचना पे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन उस एआई सिस्टम में आप फीड करोगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बेसिकली उसका आधार ये है। तो जैसे अगर कोई डीप फेक वीडियोज़ जैसे आपने बोला, तो जो व्यक्ति को बहुत आदत है अपनी फ़ोटो शेयर करने के लिए सोशल मीडिया में और तो उनकी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। वो तस्वीरों को ये लोग लेके और फिर उसको यूज़ करते हैं डीप फेक वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए ये मेरा ये कहना है कि एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतना खतरा क्यों बन गई है, क्योंकि वो बच्चों तक उसका एक्सेस है। एक एक्स जो ट्विटर जिसे पहले बोलते थे, उनके मालिक एलॉन मस्क, उन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि मानवता को सबसे बड़ा खतरा अगर आज की तारीख में किसी चीज़ से है तो वो है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मतलब न्यूक्लियर से भी ज़्यादा बड़ा खतरा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बच्चे तक उसका एक्सेस है। तो कौन उसके साथ क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम। तो इसीलिए वो खतरा भी है और वो फ़ायदा तो उससे है, बट खतरे भी बहुत हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो नौकरियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अच्छा एआई सिस्टम कई लोगों की नौकरियां ले लेगा। तो इसलिए सब मिला के एआई बहुत बड़ा खतरा भी है और उसमें बेनिफिट्स भी हैं। पर अगर लोगों को उससे बचना है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो करें ताकि उनका चांसेस कम हो इससे फंसने के। जैसे एक चीज़, अपनी वीडियोज़, अपने फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा शेयर ना करें इंटरनेट पे और सोशल मीडिया में, ताकि वो आधार ना बन सके। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपने नोटिस करी है कि डीप फेक आया है, तो उसको रिपोर्ट करें जल्दी, ताकि उसको हटाया जा सके इंटरनेट से। जो अश्लील वाली बनती हैं उसके लिए एक वेबसाइट्स भी हैं जिस पे आप जाके उसको हटवा सकते हैं। तो वो सब आप कर सकते हैं ताकि आपका बचाव हो, वही बेस्ट तरीका है। अभी लेटेस्ट अभी ये आया ही है। अभी साइबर पुलिस में ऐसी कोई आपने टेक्नोलॉजी अपडेट करी है जिससे कि आप पहचान सके कि कौन सा फेक है, कौन सा ओरिजिनल है? क्योंकि एकदम ओरिजिनल ही रखता है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम पहचान सके कि ये डीप फेक है, ये ओरिजिनल है? टेक्नोलॉजी तो कोई नहीं है ऐसी, बट हाँ, ये जांच के जो साइबर के लैब्स हैं जहाँ पे ऐसी मटेरियल की जांच होती है, उसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, मतलब ये उस पे ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो पर उसके लिए आपको साइबर फॉरेंसिक लैब में जाना पड़ता है, वहाँ से उसकी जाँच करानी पड़ती है, फिर आपको ऑफिशियली पता चलता है कि ये एक डॉक्टर्ड वीडियो है या एक ये बदला गया वीडियो है। बाकी तो देखने में तो आपको कभी पहचान नहीं पाएंगे आप कि ये कैसा, मतलब ये असली है कि ये नकली है। कई बार आईपी एड्रेस से ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि आईपी एड्रेस से हम इनको ट्रेस कर लेते हैं, पर जो डीप फेक वीडियो बनते हैं, इनको आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं हम? हाँ जी, वीडियो जहाँ से पोस्ट हुआ, उसको तो आप डिपेंड्स ऑन किस किस प्लेटफॉर्म पे है। जैसे अगर इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, तो उसको तो आप ट्रेस कर सकते हो आईपी एड्रेस से। व्हाट्सएप पे अगर सर्कुलेट हो रहा है तो व्हाट्सएप पे हैश वैल्यू ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया में ये फैसिलिटी उन्होंने नहीं दी कि आप ये पता कर सको कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। आप बस उधर तक जा सकते हो जहाँ से लास्ट शेयर हुआ। जैसे मेरे को वीडियो मिला कोई डीप फेक, अगर मैं पता करना चाहता हूँ तो मेरे ये पता चल जाएगा कि कहाँ से पोस्ट हुआ। इससे पहले उनको कहाँ से मिला, फिर उनसे पूछना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी-कभी। बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसमें आप आईपी एड्रेस पता करके उसको ट्रेस कर सकते हो, ओरिजिन को भी। साइबर क्राइम दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किसी के पास भी टेक्नोलॉजी अब तो इतनी अपडेट हो गई है कि आपको कोई मैसेज से लिंक भेजता है, आपने लिंक को टच करा और उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह का स्कैम कर रहे हैं डेली। वो आपको बैंकर बन के फ़ोन करते हैं, उनका बाकायदा ट्रू कॉलर पे एसबीआई लिखा हुआ भी आता है सर। तो जो आज भी इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद भी लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, इनको रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं?
देखिए जितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो मैंने मेरा आकलन है, वो दो उसके मुख्य कैटेगरीज हैं। एक साइबर फ्रॉड जो हो रहा है वो फिशिंग अटैक बोलते हैं उसको, मतलब वो फ़ोन से करें या ईमेल से करें या व्हाट्सएप से करें, वो मतलब आपको फंसा के फिर क्राइम करते हैं, मतलब गलती आपकी है। दूसरा जो टाइप का साइबर क्राइम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब आपकी गलती तो आप करोगे पर आपको पता नहीं चलेगा आपने वो गलती कब करी, तो आपके डिवाइस में वायरस आ जाएगा, कई चीज़ें हो जाएंगी। तो वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम, एक है फिशिंग बेस्ड। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम से बचना मुश्किल है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी आधारित है, आपको सिर्फ अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेंगी ताकि आप वो गलतियाँ ना करो, गलत क्यूआर कोड स्कैन ना करो, गलत लिंक ना दबाओ। बट जो फिशिंग बेस्ड हैं, जो आपकी अपनी गलती से होता है कि फ़ोन पे आपने कुछ भी बता दिया, तो उसके लिए आपको खुद बहुत सतर्क होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हो, जो मैं बोलता हूँ। पहली बात, एक आप सुरक्षा की मानसिकता बनाना है आपको। उस वर्चुअल दुनिया में खतरा नहीं दिखता, उसका मतलब खतरा है नहीं। खतरा है, आपको दिखता नहीं है, बस यही है। तो आपको वो माइंडसेट बनाना है सुरक्षा का, जो हम असली दुनिया में रखते हैं। दूसरा है कि लालच से बचना है, शॉर्टकट से बचना है। ये मैं हमेशा बताता हूँ, लालच मतलब घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते, ऐसे वो बनाते रहते हैं, लोग फँसते रहते हैं। तो वो लालच की भावना नहीं रखो, पहली दूसरी बात। तीसरी बात, थिंक बिफोर यू एक्ट, मैं बोलता हूँ। जो भी करो उससे एक बार सोच लो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो। एक बार आप सोचो क्या कर रहे हो, तब आप शायद गलती ना करो। जल्दबाजी में लोग आजकल करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो इस कारण से उनका गलतियाँ वो कर देते हैं। और गलती आपने एक करी तो फिर आपका क्या नुकसान होगा आपको भी नहीं मालूम। चौथा है फुल इन्फॉर्मेशन, कि आप पूरी जानकारी रखें। ये जानकारी का ज़माना है, तो जितनी आप रखोगे उतना आपको बचाव होगा, उतना आपको सक्सेस भी मिलेगा, उतना आपको संतोष। हर चीज़ जानकारी एंड सूचना से आती है। और आखिरी चीज़ है, मैं ये भी बताता हूँ कि ये जो है, जब आप साइबर दुनिया में अपना समय बिता रहे हो, तो आपके सामने एक स्क्रीन है। इस असली दुनिया में आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे सामने कैमरा है, ये माइक है, तो ये आप इंटरैक्ट कर रहे हो एक व्यक्ति से, एक परिस्थिति से, एक जगह से। इसमें आप इंटरैक्ट कर रहे हो स्क्रीन से। तो स्क्रीन पे तो मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी सुना सकता हूँ, हर चीज़ सही नहीं होती। तो इसीलिए आपको मन में रखना है और वेरिफिकेशन की आपको एक आदत डालनी है। कुछ भी चीज़ विश्वास करने से पहले, कुछ भी चीज़ पे कार्रवाई करने से पहले, आपको एक बार उसको वेरीफाई करने का प्रयास करना चाहिए। तब आप फिर शायद वो गलती ना करो। मेहनत तो लगेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और फिर बचाव संभव है। नहीं तो आप बिना सोचे समझे अगर कुछ खतरा दिख नहीं रहा, कुछ भी करते जाओ, तब फिर आप अपना दरवाज़ा क्राइम और क्रिमिनल को आप तक पहुँचने के लिए आपने दरवाज़ा खुला छोड़ा। एआई का सबसे खतरनाक एक जो डिफेक्ट वीडियो में हमें एक टेक्नोलॉजी देखा जिसमें से अपडेट जितनी ज़्यादा अपडेट हो गई है कि कई सारे पुलिस अधिकारियों के भी जो है एआई वीडियो बनाकर लोगों को चमकाया और उनसे पैसे ले ले गए। इस तरह के क्राइम में जब कोई पकड़ाता है तो क्या कड़ी सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ के शॉर्टकट्स होते हैं, कोई ना कहीं से बच के निकल जाता है। तो अगर ऐसे क्राइम में कोई पकड़ाता है तो अभी ऐसा कोई कानून बनाए कि इतनी सख्त सज़ा मिले कि दोबारा कोई इस तरह का कोई क्राइम करने के पहले 10 बार सोचे। देखिए डीप फेक के लिए कोई अलग से कानून तो है नहीं। जो हमारा कानून है वो है आईटी एक्ट। उसमें जो धाराएं हैं उसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है। फिर एक है इंडियन पिनल कोड आईपीसी, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का डीप फेक है, अगर ऑब्सीनिटी है, वल्गैरिटी है, तो उसमें 67 धारा लगती है आईटी एक्ट की। अगर उसमें धमकी है, इंटिमिडेशन है, 506 आईपीसी की धारा लगती है। ऐसे करके अलग अलग धाराएं हैं, बट विशेष तौर पे डीप फेक के लिए अलग कोई ऐसी धारा है नहीं। और जिस जिस टाइप का क्राइम डीप फेक से किया जा रहा है उसकी धारा लगती है। बट मेरा ये कहना है कि अपराध की जड़ कानून की सख्ती से नहीं कभी ख़त्म होता। लोगों की जागरूकता से अपराध नियंत्रण में आता है। और कानून की सख्ती इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे विचार में। साइबर क्राइम में लोगों की जागरूकता और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जागरूक बनो तो आप अपने आप इस अपराध से बचोगे। जब बचोगे तो फिर इस कानून की सख्ती की और सज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस दिशा में अपन को ज़्यादा सोचना चाहिए, लोगों को ज़्यादा बढ़ना चाहिए, रादर देन कानून की प्रावधान। वो तो तब होगा जब क्राइम हो चुका होगा। तो अपन को तो क्राइम से बचना है, वो अपना मोटो होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जागरूक रहेंगे, तभी आप बच सकते हो। नहीं तो साइबर वर्ल्ड में बचना असंभव है अगर आप अलर्ट और अवेयर नहीं हो। दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी विशेष सलाह जिससे वो इस तेजी से बढ़ते हुए सोशल मीडिया के ज़माने में एआई वर्ल्ड में अपने आप को सेफ रख सके। मैंने आपको 5 मेरे वो मंत्र तो बता ही दिए। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप वो करने लग जाओ तब फिर आप डेफिनेटली साइबर क्राइम से बचोगे। और साइबर क्राइम से बचे तो फिर आपका साइबर की दुनिया में फ़ायदे बहुत हैं। बहुत कन्वीनियंस है उससे आता है, बहुत सुविधा आती है, बहुत मनोरंजन मिलता है। तो उसमें फ़ायदे बहुत हैं, आप उसमें जाओ और अपने आप को वो मंत्र मेरे जो 5 हैं उनको ध्यान रख के लोग अगर अपनाएंगे, तब आई एम श्योर उस दिशा में वो सशक्त कदम बढ़ाएंगे।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एडी श्री वरुण कपूर जी, जिन्होंने साइबर एआई दुनिया में जिस तरह से एआई वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसका इशारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित होगा। तो सर ने जो 5 मंत्र दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। एआई वर्ल्ड में जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक सुविधा है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, तो उस चीज़ का आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अभिजीत शर्मा, मृदुभाषी न्यूज़, इंदौर।